नमस्कार, आप दिख रहे हैं नित्य न्यूज टीवी। आई रुख करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। आपको बता दें, एलसीडी प्रोजेक्ट के माध्यम से संत रामपाल महाराज का ग्राम दिनारा तहसील करैरा में विशाल सत्संग हुआ संपन्न। भागवत गीता, कुरान, गुरु ग्रंथ साहब, शिव महापुराण, गरुड़ पुराण, वेद, बाइबल आदि से प्रमाणित सत्संग प्रवचन का आयोजन हुआ, जिसमें जगत गुरु तपदर्शी संत रामपाल ने बताया कि गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में लिखा है कि जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह ना तो सिद्धि को प्राप्त होता है, ना ही परम गति को प्राप्त होता है और ना ही सुख को प्राप्त होता है। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में लिखा है, उस ज्ञान को तुम तपदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, भली भांति प्रश्न पूछने से तपदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। संत रामपाल महाराज ने एलसीडी के माध्यम से क्या कुछ जानकारी दी, आपको दिखाते हैं। दिनारा से कुलदीप दास की खास रिपोर्ट। नित्य टीवी में आपका स्वागत है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के कुछ भगत जुड़े हुए हैं, आइए उनसे जानते हैं कुछ प्रश्न। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भैया। भाई साहब कहाँ से हो जी? मैं दिनारा से हूँ, करैरा तहसील, जिला शिवरी। जी आप ये बताइए, अभी जो सत्संग हुआ है इसमें किस प्रकार की जो बताया गई भक्ति? ये सभी वेद शास्त्रों से, जैसे हिंदू धर्म में गीता, चारों वेद, 18 पुराण, और मुस्लिम धर्मों में जैसे कुरान, तौरेत, एंजिल, और क्या नाम अंग्रेज धर्मों से, ईसाई धर्म से बाइबल, यानी सिख धर्म से गुरु ग्रंथ साहिब, सभी शास्त्रों से प्रमाणित हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज सभी शास्त्रों को उजागर करके खोल खोल के बताते हैं कि परमात्मा कौन है और सच्ची भक्ति बताते हैं। सच्ची भक्ति का मतलब मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य केवल और केवल जन्म मरण से मुक्ति होना है और कुछ नहीं। बच्चे पैदा करना, बच्चों को पालना, ये तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी आज एक ऐसे संत हैं, संपूर्ण संसार में करीब 7.5 अरब जनता है, 700 करोड़, उसमें केवल संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं जिनके आज 500 प्लस आश्रम हैं और जिनमें निःशुल्क विवाह होती हैं, जाति बंधन नहीं होता है, दहेज नहीं लिया जाता है, भ्रूण हत्या नहीं करता कोई भी उनका भगत, और ये सत्संग निःशुल्क होते हैं हमारे गुरुजी की तरफ से। किसी प्रकार से किसी से कोई लेन देन या पैसा नहीं लिया जाता। आज जैसे सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अरे बेटी बचाओ बचेगी जब ही तो पढ़ेगी, अब बेटी बचती ही कहाँ। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज ने जो लड़कियों को अभिशाप माना जाता था समाज में, क्यों कि दहेज देने के बाद भी बच्चियाँ दुखी होती थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज हम इस समय ऐसे ही धर्म की स्थापना कर रहे हैं जहाँ बच्चियों के लिए एक पैसा नहीं दिया जाता है, शादी में एक जोड़ी कपड़े में बच्चियों का विवाह हो जाता है। तो संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं जो आज तक संसार में किसी संत के पास नहीं है, किसी भी संप्रदाय के पास नहीं है, जो संत रामपाल जी महाराज जी का अनमोल ज्ञान ऊपर उठ के आ रहा है। आपसे एक क्वेश्चन और करना चाहेंगे, जैसे कहीं बहुत सारे भगत लोग हैं, जगत के लोग भी हैं, वो कहते हैं गुरु बनाना जरूरी है, लेकिन सच्चे गुरु की पहचान कैसे करें, क्योंकि संसार में बहुत सारे गुरु धर्म भी हैं, आप ही बताइए। देखो, गुरु तो यहाँ पे त्रिदेव भी आए, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आए, जैसे राम आए, कृष्ण आए, उनने भी गुरु बनाए। अब बात हुई कि सच्चे गुरु की पहचान कैसे करें, तो सच्चे गुरु की पहचान बताइए 15 अध्याय, गीता के 15 अध्याय श्लोक 1 से लेकर 4 तक, कि वह संत जो वो संसार रूपी उल्टे लटके हुए ऊर्ध्वम मूलम अधः शाखम अस्याति, जो उस वृक्ष को खोल के बता दे पूरी शाखाओं सहित कि भगवान कौन है, उसकी भक्ति क्या है। और हमारे गुरुजी सभी शास्त्रों को खोलकर पढ़ा रहे हैं। हमारे गुरुजी अपनी तरफ से एक शब्द नहीं बोलते हैं। आप एक और देखिए, आज हमारे गुरुजी का कोई भी सत्संग देखिए तो हमारे गुरुजी कहीं से भी कहीं तक अपनी तरफ से एक शब्द नहीं बोलते हैं। जो भी बोलते हैं केवल हमारी पुस्तकों को खोल के पढ़ा रहे हैं। अभी तक क्या हो रहा था, जो पाखंडी लोग हैं जिन्होंने भीड़ इकट्ठी कर रखी है, और वो लोग क्या कह रहे हैं, जैसे आज मैं टीचर हूँ, मैं अपने टीचर की भाषा में समझाता हूँ। मेरे संस्था में कोई टीचर है और वो कह रहा है कि 2 दूनी 5, और मुझे ज्ञान है, मैं उससे कहूँ भाई 2 दूनी 4 कर दे, वो ठीक है, मिलान कर ले तो अपनी किसी भी चीज़ से, गूगल पे सर्च कर ले। चलो इस चीज़ पे आ जाते हैं। आज गूगल तो नहीं है, भारत का ऐप, ये तो आप मानते हैं, आप शिक्षित हो, मीडिया जानती है। तो आज जब हम देख रहे हैं कि गूगल पे भी हम लिखते हैं कि पूर्ण संत कौन है,
पूर्ण संत आज संसार में ब्रह्मांड में कौन है पूरे, तो लिख के आता है संत रामपाल जी महाराज। कहीं हमने गूगल को तो नहीं खरीद लिया है लोग कहें तो। संत रामपाल जी महाराज ने आज तक कभी भी किसी भी सत्ता का सपोर्ट नहीं किया, एक निष्पक्ष ज्ञान रखा है। वही कारण है कि आज उन्होंने जो आज अगर आप बात रखें कि संत रामपाल जी महाराज जेल क्यों हैं, अगर वो पूर्ण परमात्मा है तो बाहर क्यों नहीं है, तो ये तो संतों की लीला है। एक जैसे राम भगवान कहाँ तो पेड़ पक्षियों से पूछ रहे थे वनवास में कि मेरी सीता को किसी ने देखा, लेकिन माता उमा आन बैठी पार्वती जी, उनको एक पल में पहचान लिया कि आपके पति भोलेनाथ कहाँ हैं। तो ये सीधी सी बात ये है कि ये सभी की लीलाएं हैं। कौन क्या लीला कर रहा है, बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि काल के हाथ है, लेकिन परमात्मा आज वास्तव में साक्षात रूप में हिसार में बैठे हैं संत रामपाल जी महाराज। अगर कोई कहे कि नहीं वो जेल में है, भाई जेल में है तो आज 500 प्लस आश्रम क्यों चल रहे हैं। पाकिस्तान जैसे ऐसे जहरीले देश में गुरुजी का एक विशाल आश्रम और विशाल भंडारे होते हैं वहाँ पर। और पूर्ण गुरु की यही पहचान है कि जो हम जिस पूर्ण गुरु से जुड़े हमारे शरीर में कोई कष्ट ना हो, घर पे कोई व्याधि ना हो, सुख शांति रहे। और क्या चाहता है व्यक्ति, और यहाँ जीते जी भी बढ़िया सुख शांति से रहे और मरने के बाद मोक्ष की गारंटी हो। तो हमारे गुरुजी बिल्कुल गारंटी लेते हैं कि अगर पूर्णता कोई मर्यादा में रहेगा तो बिल्कुल मुक्त होगा, ये गारंटी है। ठीक। जनता के समझ एक समस्या और आती है, कई लोग कहते हैं आप देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हो, क्या यह बात सही है? हमारे गुरुजी के कवि ज्ञान को आप सुने और आप खुद ये देखेंगे सर कि हमारे गुरुजी सबसे पहले यही कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रथम पूजना है। यानी जो व्यक्ति आज गुरुजी से जुड़ा है उससे पूछना, तो वो हंसेगा मीडिया के इस सवाल पे कि ब्रह्मा विष्णु महेश कोई ऐसी चीज़ है कि उनको छुड़वा दें। वो यहाँ 3 लोग को चलाने वाले मालिक हैं और उनके यहाँ उनको ही पहले पूज्य करना पड़ता है। गुरुजी कहते हैं जब उनकी हम साधना करेंगे तो वो हमें यहाँ पे सारी सुख सुविधाएं देंगे। हमारे गुरुजी किसी देवी देवता को नहीं छुड़वाते, जितने भी हैं सभी की साधना बता दें, बस उनका मंत्र सही बता दिया। जैसे आज कहते हैं कि ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय जय मंत्र होता है, वो मंत्र किसी भी शास्त्र में आप प्रमाणित बता दीजिए। आप कहते हो कि राधे राधे बोलो कृष्ण आ जाएंगे, या कृष्ण की किसी शास्त्र में गीता है जो कृष्ण भगवान ने बोली है, मुझे पूरी गीता के अंदर आप राधे शब्द लिखा बता दें। आप मीडिया से समझदार हैं, आपको भी पता होगा। मैं इस मीडिया पे चैलेंज करता हूँ, कहीं भी संपूर्ण गीता के अंदर 18 श्लोक 18 अध्याय में कहीं से भी 700 श्लोक में से एक ये लिख दे कि राधा लिखा है, कहीं है ही नहीं। है क्या? गीता अध्याय 8 के श्लोक 13वें में कहा गया कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरणम मामसं या प्रयाति तजन्य सयाति ब्रह्म। ओम एक अकेला मेरा मंत्र है जिसके जाप करने से तू मेरे धाम को आएगा, लेकिन जन्म मरण अर्जुन तेरा भी रहेगा और मेरा भी, क्यों कई जन्म हो चुके। लेकिन फिर अब कहा गया कि मुक्ति, तो गीता अध्याय 18 के 66वें श्लोक में कहा गया कि सब धर्मान परतज माम एकम शरणम ब्रज, तो उस परमात्मा की शरण में चला जाए जिसकी शरण में मैं स्वयं हूँ, और जिसकी भक्ति करने से तू पूर्ण मुक्त हो जाएगा। तो ये जो आज संसार में जितने लोग बैठे हैं वो अपनी दुकान चला रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज दुकान नहीं चला रहे हैं। मुझे भी आज सन में 2011 से जुड़ा हूँ कि आप 2 रुपये दो और हम आते हैं आश्रम में, कम से कम एक दिन में 1-1 हज़ार का भोजन करते हैं। आपको लगेगा 1 हज़ार हो गया, हम दूध भी पीते हैं, अच्छे से बिस्किट खाते हैं जो घर पे नहीं खाते, बढ़िया 2-2 3-3 हमें बदल के सब्जियां मिलती हैं, चावल मिलती है, खीर मिलती है। और कहीं से कहीं तक कोई एक बंदा हमसे सिंगल ये नहीं कहता कि मिस्टर यू आप उठो ये 2 गुम्मा उठा के वहाँ रख दो, कोई वर्क नहीं है। हमारे गुरुजी वास्तव में जो सत्यलोक की बताते हैं वेद शास्त्रों में, वो सत्यलोक आज हमारे गुरुजी ने इस धरती पे बना दिया है। आप कभी समय निकाल कर आप किसी आश्रम में आइए तो अब आप देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जैसा हम लोग बताते हैं उससे कहीं ज़्यादा खरा सिस्टम और ज्ञान है। आप एक बार अगर आज कहा जाए कि संत रामपाल जी महाराज जेल, तो उसका विशेष देन आप लोगों की है। मीडिया वालों ने इतनी गलत तरीके से संत रामपाल जी महाराज को पेश किया है कि हम क्या कहते हैं। सही बात है। आप मीडिया को चौथा स्तंभ कहा गया है देश का, लोकतंत्र का, लेकिन इस चौथे स्तंभ पे हंसी आती है। पढ़े लिखे शिक्षित लोग, ग्रेजुएट लोग, और आप लोग चंद पैसों के लिए बिक जाते हो, और चंद पैसों में आपने गुरुजी को अच्छे ज्ञान को, अच्छी संस्था को, अच्छी चीज़ को एक बिल्कुल गलत कर दिया। धिक्कार है आप लोगों के ऐसे मीडिया पे, बड़ी हंसी आती है कि आप लोगों ने क्या किया है। इसका परिणाम आपको एक दिन मिलेगा, ये भी गारंटी है। अंजना ओम कश्यप का उदाहरण है, कई लोगों का है आज तक टीवी पे भी, कि इतने ब्रांडेड लोग हो गए और ऐसे गलत तरीके से गुरुजी को पेश किया है, बहुत बुरा लगता है। इसलिए मीडिया वालों से भी यही गुजारिश करूंगा अंतिम शब्दों में कि भाई आप लोग सुधार करें और संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है उसको आगे लाएं। ये आपका भी परोपकार का कार्य होगा और एक समाज पे आप बहुत बड़ा एहसान करेंगे।
देखिए आज मार्केट में कोई गलत चीज़ बेच रहा है और वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, और एक व्यक्ति हमें कोई सही चीज़ बता दे कि ये ठीक है इसकी जगह, तो हम उसके एहसानमंद होते हैं। दूसरी बात है, आप ऐसे मान लीजिए डॉक्टर जिसको ये कह दे कि इसकी 3 दिन में डेथ हो जाएगी, 48 घंटे में डेथ हो जाएगी, हमारे गुरुजी गारंटी लेते हैं, 10 चेक दे देगा लिख के, आप पैसा रखवा लीजिए 10 लाख रुपए किसी के बीच, वो बंदा मर जाए तो गारंटी है वो मरेगा नहीं। कैसी भी बीमारी हो, कैंसर हो, HIV हो, XYZ को जो ऐसी बीमारी हो जो 48 घंटे 24 घंटे में डॉक्टर कह देगा ख़त्म हो जाएगा, अगर वो हो जाए तो हम लोग आपके यहाँ गुलामी करेंगे। और रहा सवाल गुरुजी के ज्ञान का, तो संसार में कोई भी बंदा, कोई भी संत हमारे गुरुजी के ज्ञान को एक भी बिंदु पे गलत सिद्ध कर दे तो हमारे गुरुजी तो कहते हैं ना कि मैं उसका चेला बन जाऊँगा, और क्या चाहिए। तो मीडिया वालों से मेरा भी यही गुजारिश है कि भाई आप गुरुजी के ज्ञान को ऊपर लेके आइए, बहुत मेहरबानी होगी आप लोगों की, एक समाज पे आपका परोपकार का काम होगा। जी आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहेंगे, जैसे कोई जगत के लोग संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं, वह किस प्रकार जुड़ सकते हैं? देखो, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए आज साधना टीवी पर शाम को 7:30 बजे, ईश्वर टीवी पे रात को 8:30 बजे, पॉपुलर टीवी पे शाम को 7:30 बजे, MH1 पे दिन में 2:30 बजे से, हरियाणा न्यूज पे सुबह 7:30 बजे, ऐसे करीब 14 चैनलों पे गुरुजी का सत्संग चल रहा है। आजकल लोग बाग बड़े मोबाइल चला रहे हैं, उस पर आप संत रामपाल जी महाराज को सर्च कर सकते हैं और उनको देख के उनको फॉलो करके आप उनके नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, और जिससे आपको जब दीक्षा मिलेगी तो उसमें कहीं किसी प्रकार से कोई पैसा नहीं लिया जाता। मैं पहले आसाराम बाबू के यहाँ गया, करीब मैंने 1 साल धक्के खाए, जय गुरुदेव पंथ मेरा 3 वर्ष धक्के खाए, कोई 1% आराम नहीं पड़ा। राधा स्वामी पंथ में रहा 2 वर्ष रहा, कहीं से कहीं तक कुछ नहीं रहा। किसी को मेरी बात झूठ जी लग रही हो, मैं 5 मंत्र उजागर कर सकता हूँ जो मुझे वहाँ से मिले थे, कोई दिक्कत नहीं है, जो वहाँ से मिले थे। तो ये आज संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने का बहुत सहज और सरल तरीका है कि आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं और संत रामपाल जी महाराज के उसी पर कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, तो उनसे आप जुड़ सकते हो, वो भी निःशुल्क, कोई पैसा नहीं किसी भी प्रकार से। धन्यवाद जी। थैंक यू।